हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर नारायण आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत करता हूँ। दर्शकों, पिछली वीडियो से अपनी जो बात चल रही थी वो विष योग के बारे में बात चल रही थी। तो आपको विष योग के बारे में जितना डिटेल में बताना था मैंने कंप्लीटली बताया है। उसके इफेक्ट के बारे में भी बात किया था। अभी नेक्स्ट बात करेंगे कौन सी लगन कुंडली में योग पॉसिबल होता है, कौन सी लगन कुंडली में योग पॉसिबल नहीं होता है, उसके बारे में बात करेंगे। नॉर्मली इसकी बेसिक लिख देते हैं। इसमें शनि और चंद्रमा की युति है, शनि व चंद्र की युति है। अभी नेक्स्ट बात करेंगे, कोई भी इसमें पहले मैंने बात किया था कोई भी एक ग्रह भी मारक होना ही चाहिए। इसकी वजह से ये विष योग बनता है, क्योंकि नॉर्मली अशुभ योग है। अशुभ होने के लिए कोई न कोई ग्रह अशुभ होना ही चाहिए। दोनों ग्रह यदि योग कारक होते हैं तो उस लगन कुंडली में योग नहीं बनेगा। उसके बाद यदि दोनों योग कारक है तो उनमें कोई ग्रह नीच का नहीं है या फिर 6, 8, 12 में प्लेस्ड नहीं है। ये सारी चीज़ों की बात जो पीछे की वीडियो में इंफॉर्मेशन की बात किया था, आज नेक्स्ट उसी को अप्लाई करते हैं लगन कुंडली वाइज और देखते हैं कौन सी लगन कुंडली में योग पॉसिबल हो रहा है, कौन सी में नहीं हो रहा है। उसके बाद डिग्री देखनी होती है। ये सारी चीज़ों की पीछे की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज बात करते हैं मेष लगन की कुंडली। मेष लगन की कुंडली, अब नॉर्मली देखना ये है कि मेष लगन की कुंडली में शनि और चंद्रमा की क्या कंडीशन रहती है। योग कारक रहते हैं, मारक रहते हैं या सब रहते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली सबका मैं लिख देता हूँ। मेष लगन, मेष में मारक कौन कौन से हैं? मेष, वृष, तुला, तो दर्शकों मैंने नोट कर दिए कौन कौन सी लगन कुंडली में कौन कौन से ग्रह मारक है। तो अभी मेष लगन की कुंडली से बात करते हैं। ये मेष लगन की कुंडली हो गई जिसमें फर्स्ट हाउस पे 1 नंबर राशि लिखा है, उसकी वजह से ये मेष लगन की कुंडली होगी। अब मेष लगन की कुंडली में क्या है, विष योग के बारे में क्या कंडीशन बात किया था। नॉर्मली विष योग अशुभ योग है और इसमें शनि या चंद्रमा में से दोनों में से कोई भी एक ग्रह मारक होना ही चाहिए, तभी तो अशुभता के फल देगा, नहीं तो अशुभता का फल कहाँ से देगा, मारक नहीं होगा तो। और सेकंड कंडीशन थी यदि दोनों कारक हो भी गए तो उसके बाद कोई एक ग्रह या तो नीच का हो गया या 6, 8, 12 में प्लेस्ड हो गया तो भी ये योग बनेगा। और इसके बाद थर्ड क्या बात किया था, डिग्री वाइज बलाबल कितना है। तो फर्स्ट अभी अपन क्या करेंगे, मारक और कारक के बेस पे डिसाइड यहीं पे फर्स्ट स्टेप में डिसाइड कर लेंगे। जिस मान लो कोई भी लगन कुंडली है, लगन कुंडली है उसमें दोनों योग कारक है, तो अपन ओनली फर्स्ट इस बेस पे डिसाइड कर लेंगे कि इसमें ये योग बनेगा, ये इसमें योग नहीं बनेगा। लेकिन ये नीच का है या 6, 8, 12 में है, ये तो अलग अलग जातक वाइज, अलग अलग लगन कुंडली वाइज सबका अलग अलग रहेगा कि उसके जो चंद्रमा या शनि है वो कौन से घर में प्लेस्ड है, क्योंकि सबका सेम नहीं होता है। सबकी कुंडलियाँ अलग अलग होती है, सबकी प्लेसमेंट सबकी कुंडलियों में सभी कुंडलियों में अलग अलग शनि और चंद्रमा की प्लेसमेंट अलग अलग घरों में होती है, एक ही घर में सबकी नहीं होती है। तो वो इंडिविजुअल कुंडली वाइज देखा जाएगा कि कौन सी राशि के साथ में प्लेस्ड है, उच्च के हैं या नीच के हैं या फिर 6, 8, 12 में प्लेस्ड है। ये तो एक इंडिविजुअल पॉइंट चला गया। आपको इंडिविजुअल कुंडली देखनी पड़ेगी, कुंडली का एनालिसिस करना पड़ेगा, या आप जिसकी कुंडली देख रहे हो उसमें आपको ये नोट करना पड़ेगा। लेकिन मारक और जो कारक बेस है वो कॉमन बेस है।
मारक, यदि मान लो दोनों ग्रह मारक नहीं है तो नॉर्मली उस कुंडली में ये योग नहीं बनेगा। लेकिन उसके बाद यदि इंडिविजुअल कुंडली वाइज आप देखते हो कि नीच के हैं या 6 8 12 में चले गए, मतलब खराब रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो गए, तो भी ये योग बनेगा। और डिग्री सभी की सभी कुंडलियों में सभी ग्रहों की सारी डिग्रियां अलग अलग होती है, किसी की डिग्री सेम नहीं होती है। तो ये पॉइंट इंडिविजुअल कुंडली के हिसाब से पॉइंट हो गए। लेकिन मारक और जो कारक का पॉइंट है, इस बेस पे जो भी अपन एनालिसिस या जिस बेस पे अपन योग डिसाइड करेंगे वो सारी की सारी लग्न कुंडलियों के लिए कॉमन है। जो मेष लग्न की कुंडली है, चाहे 4 लोग हैं, चारों की कुंडली मान लो मेष लग्न की है, तो यदि मेष लग्न के अंदर मारक शुक्र और बुध है तो इसके लिए भी मारक होगा, इसके लिए भी मारक होगा, इसके लिए भी मारक होगा और इसके लिए भी मारक होगा। लेकिन शनि नीच का है इसमें, ऐसा जरूरी नहीं है कि इसमें है तो इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि इसमें शनि की प्लेसमेंट मान लो चौथे घर में है, इसके 5वें घर में है, इसके 6ठे घर में है, इसके 7वें घर में अलग अलग भी हो सकती है। तो नॉर्मली मार्क और कारक के बेस पे विष योग को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। उसके बाद अपन लगन कुंडली इंडिविजुअल एग्जाम्पल लेके डिसाइड करेंगे, उसमें सारी चीज़ें अप्लाई करके देखेंगे कि उसमें नीच के हैं या उच्च के हैं या कौन से घर में प्लेस्ड है। उसके बाद डिग्री भी देखेंगे, किसी न किसी कुंडली का एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी जो फर्स्टली डिसाइड ये करेंगे कि ये मारक कारक के बेस पे। ठीक है दर्शकों, तो बात करते हैं मेष लगन की कुंडली। अब मेष लगन की कुंडली में देखो शनि और चंद्रमा को देख रहे हैं, क्योंकि विष योग में जो युति बन रही है वो शनि और चंद्रमा की बन रही है। अब मेष लगन के अंदर मार्ग कौन कौन से ग्रह हैं? शुक्र और बुध। तो मतलब शनि और चंद्रमा दोनों मार्ग नहीं है, तो मतलब यहाँ तो योग कारक है, यहाँ सम है। तो मतलब इसमें क्या है, फर्स्ट स्टेप मार्क और कारक के अकॉर्डिंग इसमें अभी तक कोई योग विष योग नहीं बनेगा। लेकिन उसके बाद मान लो चंद्रमा या शनि जिसकी भी कुंडली देख रहे हो उसमें जाके कोई नीच के हो गए हो या 6 8 12 में बैठ गए हो, कोई भी उसके ऊपर मान लो कोई भी एप्लीकेबल ये थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होती है और वो खराब रिजल्ट देने के लिए बाध्य होता है, तो विष योग कंसिडर होगा। लेकिन फर्स्टली मार्क और कारक के बेस पे मेष लगन की कुंडली में योग नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि दोनों ग्रह मारक नहीं। ठीक है दर्शकों, मैं इसको और भी डिटेल में लेके जाऊंगा, लेकिन अभी योग की बात की है अपन ने, योग की बेसिक बात किया है। तो क्या है, मैं ओनली इस जो योग की आपको बेसिक जानकारी बताई है इसको ओनली एक बार मैं लगन कुंडली वाइज अप्लाई करके बता रहा हूँ। लेकिन आगे जब अपन इंडिविजुअल जातक वाइज किसी की भी कुंडली लेंगे या एग्जाम्पल लेंगे तो उसमें अपने को एक एक चीज़ देखनी पड़ेगी। लेकिन अभी नॉर्मली जो बेसिक चीज़ कल और प्रीवियस 2 वीडियो में जो बात किया है उसको एक बार अपन अप्लाई करके देखते हैं कि एक्चुअली इसमें योग बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो नॉर्मली अभी बात करेंगे उसके बारे में, धीरे धीरे इसके आगे भी जाएंगे। लेकिन अभी तक आप इतना याद रखिए कौन सी कुंडली मारक है, कौन सी कुंडली में कारक है। मेष के बाद सेकंड वृष लगन की कुंडली। वृष लगन में क्या है, वृष लगन में मारक कौन कौन है? चंद्रमा मारक है, मंगल मारक है और बृहस्पति। अब अपन इसके साथ में ऐसा लिख सकते हैं, नहीं या बन सकता है, यदि अगली कंडीशन अप्लाई या एप्लीकेबल होती है तो। ठीक है, अब बात करें वृष लगन की। वृष लगन में चंद्रमा मारक है, मंगल मारक है और बृहस्पति मारक है। तो अपने को तो इन दोनों ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह मारक चाहिए था, मतलब चंद्रमा मारक है। मारक मतलब वो ऑलवेज, जब तक उसके ऊपर कोई थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होती तब तक वो ऑलवेज खराब रिजल्ट या उल्टा रिजल्ट देने के लिए बाध्य होगा। तो मतलब क्या हुआ, वृष लगन में हमेशा ऑलवेज यदि इन दोनों की युति एक ही घर में होती है तो योग बनता है, ये श्योर शॉट है। आप किसी वृष लगन की कुंडली लेके बैठे हैं और आपको ये युति किसी एक ही घर में मिल जाए, मान लो या शनि भी है और या चंद्रमा भी है और ये वृष लगन की कुंडली है, मान लो 2 नंबर लिखा है, ये 3 4 5, तो इस टाइप की कुंडली वृष लगन की कुंडली में ये दोनों ग्रह यदि साथ में बैठे हैं तो 100% योग बनेगा।
ठीक है दर्शकों, लेकिन मेष लगन में बन भी सकता है और नहीं भी। बात करते हैं थर्ड, मिथुन लगन की कुंडली। मिथुन लगन की कुंडली, मिथुन लगन में कौन कौन से, पहले ये देखो आप, सॉरी इसमें गलत लिखा मैंने, थोड़ा लिख दिया, मिथुन कर देते हैं। मिथुन लगन में मार्ग कौन कौन से, चंद्रमा मार्ग है, सूर्य मार्ग है, क्योंकि चंद्रमा मिथुन लगन की कुंडली के लग्नेश कौन हुए, स्वामी कौन हुए, बुध देव, और बुध देव की चंद्रमा की आपस में शत्रुता है, तो चंद्रमा तो मार्ग होने ही होने इसमें। और इसमें भी शुक्र देव स्वामी, तब चंद्रमा मार्ग हो गए, और इसमें मंगल देव है स्वामी, तब ये दोनों ग्रह आपस में, नॉर्मली शनि हो गए सम और चंद्रमा हो गए मित्र, तभी इसमें ये मार्ग नहीं आया। बाकी मिथुन लगन की कुंडली में चंद्रमा मारक है, सूर्य मारक है और मंगल मारक है, तो शनि और चंद्रमा में से देखा तो चंद्रमा ग्रह मारक है, तो इसमें भी हमेशा ऑलवेज योग बनता है। यदि इसको कोई एप्लीकेबल हो जाती है थ्योरी वगैरह, यदि मान लो छठे 8वें और 12वें घर में है और उसके ऊपर कोई थ्योरी एप्लीकेबल होती है तो अलग केस हुआ, नहीं तो नॉर्मली मिथुन लगन की कुंडली में ये ग्रह मारक है। कौन मारक है, बनता है किसकी वजह से बनता है, इसमें आप लिख सकते हो चंद्रमा मारक, ठीक है। और इसमें कौन मारक है, इसमें भी चंद्रमा मारक, ठीक है दर्शकों। ऐसे करके एक बार सारी लगन कुंडलियों के बारे में बात कर लेते हैं मारक कारक बेस पे। और हमेशा इसमें आपको ध्यान ये रखना है, जो ग्रह मारक है या खराब रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो रहा है, खराब रिजल्ट या मारक, इस ग्रह की ही हमेशा शांति करनी है शनि और चंद्रमा में। ऐसा नहीं है आपने विष योग देखा और सीधे लग गए शनि देव का, मतलब वो शांति करवाने में या शनि देव का दान करने में, ऐसा कभी नहीं करना है। पहले आपको हमेशा डिसाइड करना है कि अपने को प्रॉब्लम या ये योग जो बन रहा है वो किस ग्रह की वजह से बन रहा है। शनि देव की वजह से बन रहा है, शनि मारक है, तो आप शनि का दान करिए, शनि की शांति करवाइए, लेकिन पहले आपको डिसाइड करना अति आवश्यक है। क्योंकि मान लो आपको चंद्रमा नहीं, इसमें शनि नहीं, चंद्रमा मारक है और शनि ग्रह सही है और आप शनि का दान कर दोगे तो हमेशा इसके अच्छे प्रभाव को, आप अच्छे रिजल्ट को क्या कर दोगे, कम कर दोगे। तो हमेशा उससे पहले आपको डिसाइड करना बहुत जरूरी है। डिसाइड होने के बाद ही आप श्योर हो सकते हो कि मेरे को किस ग्रह का दान करना है, किस ग्रह की शांति करवानी है। और कोई अच्छा ग्रह है तो किसी की डिग्री कम है तो कौन से ग्रह की मेरे को डिग्री बढ़ानी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये डिसाइड करना। तो इसमें मार्क कौन हुए, चंद्रमा, तो इसमें इस वृष लगन की कुंडली में चंद्रमा का ही दान होगा, चंद्रमा की शांति करनी पड़ेगी। जब चंद्रमा की यदि शांति करवाते हैं तो आप चंद्रमा अपना बुरा रिजल्ट इसका कम हो जाएगा और शनि देव का अच्छा रिजल्ट में बढ़ोतरी होगी, तब जाके ये विष योग का रिजल्ट या असर या प्रभाव कम होगा। बात करते हैं मिथुन लगन में। मिथुन लगन में मारक कौन है, चंद्रमा है, तो इसमें भी जो शांति करवानी पड़ेगी, जो दान करवाना पड़ेगा वो किसका करना पड़ेगा, चंद्रदेव का करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें शनि ग्रह सही है और शनि का हमेशा डिग्री वाइज बलाबल कम है या पावर कम है तो आप उसकी पावर बढ़ा सकते हो घर की प्लेसमेंट देख के, लेकिन चंद्रमा हमेशा मारक है तो चंद्रमा का ही आपको दान करना है, चंद्रमा की ही शांति करनी है। ठीक है दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फोर्थ, कर्क लगन कुंडली। बात करते हैं कर्क। कर्क स्वामी कौन है, चंद्रदेव खुद है, तो इसमें क्या है, चंद्रदेव खुद है, तो इसमें मारक कौन हो गए, शनिदेव, क्योंकि शनिदेव दानवों में है और चंद्रमा खुद देवग्रहों में है, तब इसमें मारक कौन है, शनिदेव, इसकी वजह से इसमें ये योग बनेगा। किसकी वजह से, इसमें मारक है, शनिदेव मारक है। अब देखो दर्शकों, कारक में शनिदेव, अब यही मिथुन लगन की कुंडली में यदि विष योग बनता है तो शांति किसकी करवा रहे, दान किसका कर रहे थे, चंद्रदेव का। और यही कर्क लगन में, कर्क लगन की कुंडली में यदि यही योग बनता है तो शांति किसकी करवानी पड़ेगी, शनिदेव की, दान करना पड़ेगा शनिदेव का।
तो आपको तभी मैं बोल रहा हूँ, इसको दान या पूजा पाठ या डिग्री बढ़ाने का यदि आप डिसीजन लेते हैं तो इससे पहले आपको ये श्योरिटी होनी चाहिए कि कौन सा ग्रह इसमें मारक है या कौन सा ग्रह खराब रिजल्ट या मतलब उल्टा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो रहा है। हमेशा दान उसी का होना चाहिए। तो आपको पहले श्योरिटी करनी पड़ेगी, भाई मेरे इस लगन कुंडली में ये ग्रह सही नहीं है या मारक है या अशुभ है, उसी का ही हमेशा दान होगा। बात करते हैं नेक्स्ट सिंह लगन की कुंडली। सिंह लगन में क्या है, सूर्यदेव है मालिक। तो इसमें शनि और चंद्रमा दोनों मारक है। चंद्रमा क्यों मारक है, क्योंकि ये तत्वों के बेस पे मारक है। सिंह और चंद्रमा जल तत्व है, सिंह अग्नि तत्व है। तो इन तत्वों के अग्नि और पानी की आपस में बनती नहीं है, इसकी वजह से चंद्रमा भी मारक है और शनि भी मारक है। तो आप इसमें देखिए, सिंह लगन की कुंडली में ये योग हमेशा बड़ा खतरनाक बनेगा। क्यों? क्योंकि जो दोनों के दोनों ग्रह हैं वो दोनों मारक है, दोनों उल्टे बैठे हैं। तो मारक होने की वजह से इसमें योग जो बनेगा वो किसकी वजह से बनेगा, शनि एंड चंद्रमा दोनों मारक है। तो ये जो योग बनता है सिंह लगन में वो बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है, प्रभाव ज्यादा इस योग का। क्यों? क्योंकि दोनों ग्रह मारक है। तो इस केस के अंदर सिंह लगन की कुंडली में यदि शनि और चंद्रमा दोनों मारक है तो इसमें दोनों की शांति होगी। दोनों का क्या है, आपको दोनों का दान करना है या बोल सकते हो दोनों की शांति करनी है। तो यदि आपने ये पहले से डिसाइड ही नहीं किया कि इसमें मार्ग कौन सा है, इसमें किस ग्रह की शांति करनी है, तो आप सीधा हमेशा ऑलवेज विष योग का नाम सुनते। बहुत सारे ऐसे मैंने देखे हैं जो विष योग का नाम सुनते सीधा बोलते शनिदेव की दान कर दो। लेकिन ऐसा आपको कतई नहीं करना है। पहले आपको ये एनालिसिस जरूर करना है कि कौन से ग्रह की मतलब कौन से ग्रह का दान करवाना चाहिए या कौन से ग्रह की शांति करवानी चाहिए। अब इसी सेम सी लगन में दोनों ग्रहों की शांति करवानी पड़ रही है, लेकिन कर्क लगन में शनि देव की थी, मिथुन लगन में चंद्रमा देव की थी। तो ये है दर्शकों सिंह लगन तक। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मैं इसको साफ करता हूं। नेक्स्ट बात करते हैं कन्या लगन की कुंडली। कन्या लगन की कुंडली में क्या होता है देख लेते हैं। 6 नंबर राशि कन्या। कन्या लगन की कुंडली में क्या है, मारक ग्रह कौन कौन से हैं, मंगल मारक है, चंद्रमा मारक है और सूर्य मारक है। तो इसमें शनि और चंद्रमा देखना है अपने को नॉर्मली, तो इसमें चंद्रमा मारक है। तो इस मार्केटों की वजह से इसमें ये योग बन सकता है। विष योग किसमें, कन्या लगन की कुंडली में योग बनेगा। और इसमें मारक कौन है, चंद्रमा। तो इसमें दान किसका होगा, दान या शांति किसकी करवानी है, वो चंद्रमा की करनी होगी। ठीक है दर्शकों, इसमें चंद्रमा का आप दान होगा, चंद्रमा की आपको शांति करनी पड़ेगी और इसके बाद आपको डिग्री जरूर देखनी है। यदि चंद्रमा मान लो इसमें मार्क तो है, इनकी वजह से योग बन रहा है, लेकिन इनकी डिग्री है 0, तो आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनमें पावर ही नहीं है। पावर ही नहीं रहेगा तो कभी भी वो अपना खराब रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। या 0 डिग्री है या 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या लास्ट में 29 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो इसमें आपको कोई दान पुण्य करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनमें ऑलरेडी चंद्रमा में बला बली नहीं है आपका वो खराब रिजल्ट देने के लिए। इनके अंदर पावर ही नहीं है, तो कभी ये खराब रिजल्ट दे ही नहीं पाएंगे और शनि देव अपना अच्छा रिजल्ट दे के ये इस योग को कंसिडर होने ही नहीं देंगे। ठीक है दर्शकों, तो नेक्स्ट कंटिन्यू कर लेते हैं। अगली नेक्स्ट 6 राशियों के बारे में भी बात कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट योग के बारे में बात करते हैं। मैं इसमें मारक ग्रह सारे आपके सामने नोट कर देता हूँ। तो अभी दर्शकों नेक्स्ट बात करते हैं तुला लगन की कुंडली की। 7 नंबर तुला। अब देखो तुला लगन में मार्क कौन कौन से ग्रह है,
मंगल देव मारक है, बृहस्पति मारक है, सूर्य मारक है, लेकिन शनि और चंद्रमा दोनों मारक नहीं है। तो इसमें ये योग या तो नहीं बनेगा या आगे कोई कंडीशन होती है, मान लो ये नीच के हो जाते हैं तो मे भी बढ़ सकता है। तो इसमें नॉर्मली अपन यही डिसाइड करेंगे कि नहीं बनेगा या बन सकता है। उच्च और नीच कैसे देखना है प्रीवियस वीडियो मैंने डाल रखा है। वैसे आपने देखा होगा, आपको पता होगा कौन सी राशि के साथ में कौन सा ग्रह उच्च का होता है, कौन सा ग्रह कौन सी राशि के साथ में नीच का होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देख के फिर डिसाइड करना पड़ेगा कि ये विष योग बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो इसमें क्या है, दोनों ग्रह, ये बोल सकते हैं दोनों ग्रह मारक नहीं। ठीक है दर्शकों, बात करते हैं नेक्स्ट राशि तुला के बाद में वृश्चिक, स्कॉर्पियो। अब वृश्चिक राशि के अंदर आप देखो कौन कौन से ग्रह मारक है। शुक्र मारक है और बुध मारक है, लेकिन अपने को नॉर्मली क्या देखना है, शनि और चंद्रमा को, जो दोनों ग्रह इसमें मारक नहीं है, इसमें भी मारक नहीं है। तो इसमें भी क्या होगा, ये योग कंसिडर नॉर्मली नहीं बनेगा, या बोल सकते हो आगे नीच के या प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग बन सकता है। ठीक है, रिजल्ट वो क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि दोनों ग्रह मारक नहीं, क्योंकि ये अशुभ एक तरीके का अशुभ योग है। तो उसके लिए कम से कम एक ग्रह को तो मार्क होना ही पड़ेगा, तभी अशुभ योग बन पाएगा, जिसमें वो कोई न कोई एक ग्रह अशुभ रिजल्ट देने। तो दर्शकों नेक्स्ट बात करते हैं 9 नंबर राशि धनु के बारे में। अब देखना ये धनु में अपने को शनि और चंद्रमा ग्रह के बारे में देखना है। शनि और चंद्रमा दोनों मारक है, इसकी वजह से क्या होगा, ये योग बनेगा। बनेगा बनेगा में क्या है, रीजन क्या है, दोनों ग्रह मारक। तो इसमें क्या होगा, ज्यादा अशुभ योग बनेगा। मतलब ये शनि और चंद्रमा दोनों की दशा और अंतर्दशा में इसका बुरा इफेक्ट मिलेगा, बुरा प्रभाव मिलेगा, क्योंकि इसमें दोनों ग्रह मारक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, दोनों ग्रहों की शांति करनी है, दोनों ग्रहों का दान या शांति, क्योंकि इसमें दोनों ग्रह मारक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मकर लगन की कुंडली की। मकर लगन में क्या है, मकर लगन में इसमें बनेगा, मकर लगन में मारक ग्रह सूर्य चंद्रमा बृहस्पति। अपने को देखना है शनि और चंद्रमा, जिसमें चंद्रमा मारक है, मतलब ये योग पक्का बनेगा इसमें। तो इसमें भी क्या होगा, ये योग बनेगा, और इसका बनने का रीजन है, मारक कौन है, चंद्रमा। चंद्रमा मारक होने की वजह से मकर लगन की कुंडली में भी विष योग बनेगा। और इसमें क्या करना है, इसमें चंद्रमा का क्या करना है, दान या शांति करवानी, जिससे चंद्रमा का बुरा प्रभाव कम होगा और शनि देव का अच्छा प्रभाव अपने को देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको डिग्री वाइज बलाबल भी देखना है। यदि चंद्रमा की डिग्री बहुत डाउन है, बहुत कम है या नील के बराबर है, तो ज़्यादा दान और शांति करवाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और शनि देव की डिग्री ज़रूर देखनी है, क्योंकि वो अच्छा रिजल्ट देंगे। यदि उनकी डिग्री वाइज बलाबल अच्छा है तो ठीक है, यदि अच्छा नहीं है तो उसका आप रेमेडी करके उसकी डिग्री बढ़ा सकते हो और उसका अच्छा रिजल्ट के लिए बातें कर सकते हैं। ठीक है दर्शकों, मैं इसको साफ करता हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं कुंभ लगन की कुंडली के बारे में। कुंभ लगन की कुंडली,
कुंभ लगन में क्या देखना है, शनि और चंद्रमा को मारक देखना है, तो इसमें चंद्रमा मारक है, इसमें बनेगा। तो इसमें चंद्रमा मारक है, कोई भी एक ग्रह मारक है तो भी विष योग बनेगा, दोनों मारक है तो बहुत ज़्यादा प्रभाव देने वाला है या बहुत ज़्यादा रॉन्ग इफेक्ट देने वाला योग बनेगा। तो इसमें एटलीस्ट एक ग्रह तो मारक है ही, उसकी वजह से क्या होगा, इसमें भी कुंभ लगन की कुंडली में भी ये योग बनेगा। किसकी वजह से, इसमें मारक है चंद्रमा, और इसमें शांति किसकी करवानी है, चंद्रमा की। चंद्रमा का क्या करना है, दान करना है या शांति करवानी। ये 10 को कुंभ लगन की कुंडली में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुंभ के बाद मीन लगन की कुंडली, इसमें भी बनेगा। अब बात करते हैं लास्ट मीन लगन की कुंडली, इसमें शुक्रदेव मारक है, सूर्य मारक है और शनिदेव मारक है, लेकिन हाँ शनिदेव आगे मारक, तो इसमें एटलीस्ट एक ग्रह मार्क होता है, तो शनिदेव इसमें मार्क है। इसकी वजह से क्या होगा, मीन लगन की कुंडली में भी ये योग बनेगा, योग बनेगा। इसमें मारक कौन हुए, शनिदेव, और इसमें शनिदेव को क्या करना है, दान या शांति। अब इसके क्या दान करना चाहिए, क्या शांति कैसे होती है, ये सारे में आगे रेमेडीज़ का एक पार्ट चलेगा, तो उसमें सारे के सारे ग्रहों की रेमेडीज़ बताऊंगा, कलर रेमेडीज़ बताऊंगा, दान करना है या पूजा पाठ करना है या कोई रत्न दान करना है, उनके बारे में सारा का सारा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो अभी तक अपन बात कर रहे थे विष योग की, विष योग के बारे में डिटेल में बात किया, और 12 की 12 लगन कुंडलियों के बारे में बात किया, कौन सी कुंडली में ये बनने के पॉसिबल चांस है, कौन सी में नहीं है, उसके बारे में डिटेल में बात किया है। अब ये यहाँ पे अपना विष योग होता है कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट थोड़ा बता देता हूँ, आगे रहेगा 2-3 योग है, ये कर लेते हैं। अंगारक योग, अंगारक योग के बाद में आएगा ग्रहण योग, जिसमें सूर्य और चंद्रमा दोनों का रहेगा। किस ग्रह के साथ युति बनाने से योग बनता है उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। और इसके बाद लास्ट रहेगा चांडाल योग, और एक और रहेगा मांगलिक योग, जो बोलते हैं ना मांगलिक है कि नहीं है, मांगलिक योग। ये 5 योग करने के बाद अपन आगे बढ़ेंगे ग्रहों की प्लेसमेंट पे, कौन सा ग्रह कौन से घर में बैठता है तो कैसा रिजल्ट देता है, कौन सी लगन कुंडली में कैसा रिजल्ट देता है, पूरी डिटेल में बात करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो दर्शकों, आप यदि नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, आगे भी अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। अपन मिलते हैं अगले योग में, अगले वीडियो में अंगारक योग के साथ।